संतन समाज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। सत्यं बोधमयं नरूममलं प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरं रत्नैर्मण्डितशीर्षशुभमुक्तं श्वेताम्बरीशोभितं मुक्तामाल्यविभूषितं च हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरुं नौम्यहं श्री सद्गुरुं नौम्यहम्। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगलागार जेहि सेवत नर होते हैं भव सागर से पार, भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न ताते सर्वारंभ में ध्यावत सब संत, ध्यावत सब संत। यही खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि और देवा कहत कबीर साधो कर सतगुरु की सेवा, कर सतगुरु की सेवा। राम कृष्ण से को बड़ा तीनों तो गुरु की, तीन लोक के वे धनी गुरु आगे अधीन, गुरु आगे अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब धरती कागज करूं लेखनी समझ राय, सात समुद्र मसे करूं लिखा न जाए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रातः सुमरिया हमारे अद्वैत मत के संस्थापक दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। नगरी निवासी भटकर वासी भगवान जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अम्बाला वाले सदगुरु महाराज जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हमारे सतगुरु साहब महात्मा जी के चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हमारे भाई जी आए हुए दिलराम जी और जितने भी यहाँ संगत आई हुई है सभी को मेरा प्यार भरा जय सच्चिदानंद और प्रणाम। सबसे पहले तो आज दिवाली का शुभ पर्व है, सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। गुरु महाराज जी सभी के घरों में, दिलों में और पूरे आस पड़ोस में दीपक जैसे जले अंदर और बाहर को जला के रखें और सभी का जीवन खुशहाल और स्वर्गीय जिसको बोलते धरती में स्वर्ग स्वरूप में बने में यही कामना गुरु महाराज से इस शुभ दिन में करता हूँ। अभी आपने महात्मा जी ने आपको आगाह कराया, आपने भी भजन गाए कि इस दरबार में आने से हमारे कोटि अपराध अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। सत्संग में जाइए तज माया अभिमान, धरती पर जैसे हम पग रखते हैं कोटि अकस्मात। जब हमारा विचार ही बन जाता है, जैसे बहन जी ने रखा है कल विचार बना,
क्योंकि परसों बन गया था शायद, उस समय से आपका समय जो है गिना जाता है, क्योंकि हमारी सोच ही सतलोक में पहुंचाएगी, हमारी सोच ही नरक में पहुंचाएगी, हमारी सोच ही देवलोक में पहुंचाएगी और हमारी सोच ही पिशाच लोक में। ये हमने निर्णय करना है कि हमने किस लोक में जाना है। हमारे महापुरुषों ने तप करके थोड़े से समय में आकर इस धरा पे आकर, हमारे 17 साल तो प्रथम बादशाही बिल्कुल नग्न अवस्था में केवल पत्तों का थोड़ा सा लगाते थे, 17 साल तक इन्होंने तपस्या की। फिर इतनी कमाई की कि हमारे इसमें प्रसंग में आता है कि इनके जो कमाई का ब्याज भी खाएंगे तब भी चला रहेगा, इतनी कमाई की हुई है इन्होंने। फिर हमारे दूसरे सतगुरु महाराज जी आए, 13 साल 1 महीने पूरा सारा जीवन तन मन धन सब ढांचा रह गया था इनका। तो किसके लिए लगाया? जीव कल्याण के लिए, कि जो जीव फंसा हुआ है, बंधनों में फंसे हुए हम सारे, उनसे मुक्त हो। उसमें तो पठानों का बड़ा भारी अत्याचार था जिस जगह में इन्होंने जन्म लिया। तपस्या की, अपने आप को तपाया और फिर आगे पता नहीं कितने हजारों करोड़ों लोगों का कल्याण करके थोड़े से समय में। और उसके बाद फिर अम्बाला वाले गुरु महाराज जो 40-40 किलोमीटर क्या चल पड़ी हुई थी, साइकिल लेके हाथ में पोटली लेके दाल और वो रखते थे, जहाँ कहीं रास्ते में एक वो स्टोव होता था, तेल होता था मिट्टी का, उस टाइम साधन नहीं थे, क्या जरूरत पड़ी हुई थी। लेकिन देखो ऐसा होता है कि जब हम खेत बीजते हैं उसमें क्या नाम बीज डालते, बढ़िया बढ़िया, ये बड़े वाली मक्की है या बड़े वाली खीरा है, हम जैसा जैसा बीज डालते वैसा वैसा उसका हम आगे फल पाते हैं, जितनी आप मेहनत करते हैं। तो गुरु महाराज जी इन सभी जितनी भी विभूतियां संसार में आई, इन्होंने बड़ी मेहनत की और उसका फल देखो आज करोड़ों। इसमें एक फिगर आती है पूरे वर्ल्ड में हमारे मत से 80 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ तो चलो गिने चुने जिसके भाग्य में, लेकिन ऐसा मत आया कि 80 करोड़ हमारे दादा गुरु जी ने जो मिशन बनाया उससे संबंध रखते हैं इसमें पूरे संसार। बड़ा भारी फिगर है, लेकिन ये तभी मिलेगा जैसे अभी कहा था कि पिछले जन्म के कुछ शुद्ध कर्म और इस जन्म के सत्कर्म, क्योंकि कर्मों का लेखा जो बड़ा प्रश्न शाम को भी यही उठा कि हमारी आत्मा अमर है, अविनाशी है। अब आप देखो वही बात आ गई कि जैसा हम सोचेंगे या जैसा करेंगे, कर्मों का हिसाब किताब तो एक एक चीज हमारी चित्रगुप्त जी अंदर बैठे लिख रहे हैं, भाई आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तीनों से, मन वचन और कर्म, तीनों से हम जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो एक एक अच्छा बुरा जो भी हम करते हैं वो हमारा खाता लिखा जाएगा। और जब तक हम इन कर्मों के हिसाब से शून्य पे नहीं आएंगे तब तक हमारा जो है हिसाब किताब चलता रहेगा, हमारा जन्म मरण खत्म नहीं होगा। उस शून्य में आने की विधि, 10वें दरवाजे की चाबी जो आप सभी को मिली है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हुए। अब कैटेगरी तो बना दी, इंसानों ने बना दी, अपने फायदे के लिए बनाया, संसार को चलाने के लिए बनाया, उसी में हम लोगों को उलझाया हुआ है। ब्रह्म में हम जी रहे हैं, क्योंकि भ्रमित किया हुआ है, क्योंकि चारों तरफ ध्यान है हमारा। थोड़ी सी बीमारी हुई, चलो जी पुराने के पास, थोड़ा सा मतलब घर में प्रॉब्लम आती तो अपने कर्मों से, लेकिन हम दौड़े हुए हैं, कभी इस दिशा में, कभी उस दिशा में, कभी इस दिशा में। उससे क्या हो रहा है कि हम भ्रम में फंसे हुए हैं। जैसे महापुरुष कहते हैं, एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। एक साधने से जब हमारा एक ध्यान होगा, जब हम थॉटलेस होंगे, हम आपके गुरु महिमा में बताया है कि थॉटलेस होने की प्रक्रिया ही अभ्यास है। जो नाम का अभ्यास करते हैं, सांस ऊपर और नीचे जाता है, जब हम कंसंट्रेट करते हैं। आपको पीछे मैंने एक छोटा प्रसंग बताया कि एक सेठ चला गया महात्मा के पास, उसका काम कई पर्वत में चल रहा था, बहुत ऊंची जगह थी,
वहाँ उसके लिए साधन बड़े कम थे और उसने बोला कि 15-20 साल लग जाएंगे इस काम करने में, मैंने मकान बनाना है, जो कोठी बनानी है, पैसा बहुत था। तो चले गए संत महात्मा के पास और कहा कि महाराज मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैं ये काम जो इतनी जल्दी नहीं कर सकता, तो कोई विधि बताइए कि कैसे ये काम जल्दी संपन्न हो। महात्मा जी ने कहा ठीक है, मतलब युक्ति, जो युक्ति आपको बताई हुई युक्ति की बात है। तो उन्होंने एक जिन, जिसको भूत बोल लो या जिन, पैदा किया और कहा कि ये आपका काम बड़ी जल्दी कर देगा और अगर काम खत्म हो गया, इसको संभाला नहीं तो तेरे को ही खा जाएगा। सेठ ने शर्त मान ली कि ठीक है, काम खत्म ही हो, पता नहीं कितना साल लग जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि चले गए, उसने वो काम 15 साल का 3 महीने में पूरा कर दिया, जो बड़ा फास्ट था। अब समस्या पैदा हो गई, उसने बोला कि मेरा काम खत्म है और उसके लिए मुसीबत हो गया कि तब मैं तेरे को खा जाऊंगा अगर मेरे को काम नहीं मिला। फिर गया दौड़ के संत के पास, ये बचाओ महाराज, ये तो अब जो आपने बोला था वही होगी बात। अब संत तो संत होते हैं बेअंत, जिनका कोई अंत नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, कहते वैसे तो मैंने पहले तेरे को सावधान किया था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मेरी शरण में आया है तो ऐसा एक छोटी सी विधि बता दी। फिर युक्ति, इंसान को युक्ति बताई जाती है कि एक बड़ा बांस होगा, कहते आप कह रहे बोलो हाँ जी बांस है, एक बड़ा बांस ले लो, उसको गाड़ दो अपने आंगन के कोने में। जब ये बेला होता है इसको बोलो ऊपर नीचे चढ़, उसकी ड्यूटी लगा दो, जब काम हुआ तो काम करा लिया। बोलो इतनी छोटी विधि, कितनी बड़ी बात कहते बता दी, मेरे को तो आई नहीं, समझ नहीं आई, क्योंकि हमारी बुद्धि काम नहीं करती। तो वो जो भूत है, भूत रूपी मन हमारा जब बेला रहता है, क्यों बोलते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर, जब बेला रहेगा ना तो आपको खाएगा है, उल्टे सीधे काम आएंगे और वो आपके जुड़ रहे कर्मों में, जो भी आपकी सोच में तीनों चीजों से, भाई मन से भी करोगे, बातों से भी करोगे, हाथ से भी करोगे, उसका जोड़ हमारा अंदर बन रहा है और वो पर्वत बन रहा है, उतना बड़ा पर्वत बन रहा है कि उसका काट हमारे पास मिलता नहीं। तो इंसान दुखी क्यों है संसार में, हम उस छोटे से नुक्ते को नहीं समझ पा रहे हैं। अब जब भूत रूपी मन को हम, जो आपको विधि बताइए, सो ऊपर नीचे घुमाएंगे, उस बांस पे चढ़ाएंगे ना ऊपर नीचे, जैसे भूत को चढ़ाए भी भूत है, तो आपको जो है वहां से कितना फायदा हो रहा है। मैंने बताया 3.5 करोड़, 6 सेकंड में 7 करोड़ का फायदा हो रहा है उस बांस रूपी मन को, मतलब जो भूत को जो आप चलाना सीखोगे। ये नहीं है कि बोलने से, बोलना, किताबें पढ़ना, ये जितना ज्ञान है ये सब बाहर का है, केवल गाइडिंग प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, आपको करना खुद पड़ेगा। हम समझा के थक जाते हैं, देखा है वो कल प्रश्न नहीं उठ रहा था, ये हम तो 40 साल से देख रहे हो, वो तो कभी अभ्यास करते ही नहीं है। अब बात है अपने रिश्तेदारी में ही है सारे। देखो जो टाइम आपको मिला है, टाइम निश्चित है, सांसें निश्चित है, और जो दिन का टाइम भी निश्चित है। 24,000 सांसों से 1,000 एक भी सांस आपको फालतू नहीं मिलेगी, और 24,000 सांसों में से हम उस भूत रूपी मन को कंट्रोल करने में कितने लगाए। हमारा खर्चा 24,000 का है, आमदनी हमारी 0, और 1 महीने का आप हिसाब किताब लगाओगे तो आप खुद लगाओगे, पूरा भर जाएगा कमरा। उस आमदनी हमारी क्या है, आमदनी 2,500 सांसें हम दे रहे हैं नहीं दे रहे। हर सत्संग में हम समझाने की कोशिश करते कि जो हमारा 5 नियम बने हुए हैं, अब हम क्या करते, कई जगह का महीने के बाद आरती पूजा करें या मुझे बताए तो महाराज जी के चरणों में पड़ रहे। दुख में जो सुमिरन करेगा, जो सुख में सिमरन करे उसको दुख नहीं आता है, और जो दुख में करेगा उसको दुख बार बार आएगा। मतलब हमारे को जो सिमरन है या जो भी हमारा विधि है उसको हर समय करना है, कोशिश करनी है हमें, क्योंकि विधि बड़ी शान है। ये नहीं है कि बैठना ही है। देखो गृहस्थ आश्रम में मैं नहीं करता, हमारे को भी नहीं मिलता कई बार टाइम, कई बार हम इतने बिजी होते या थक जाते हैं, लेकिन आपके पास चलते फिरते उठते बैठते कम से कम उसका 10वां हिस्सा नहीं तो कम से कम उसका 5वां हिस्सा ही है। क्योंकि एक तुलसी बाबा कहते हैं, ये घड़ी आदि आदि से बुनियाद तुलसी संगत साथ की कटी कोटी। अपना 6 मिनट भी करोगे तो भी आपका कम से कम एक दिन का बैलेंस तो आपका 0 हो जाएगा। जो हम एक दिन में मन वचन और हाथों से जो कर्म करते हैं, शुद्ध और अशुद्ध दोनों चलते हैं, अनजाने में पता नहीं कितनी हत्या हो जाती है।
कल चिंटियाँ थी वहाँ, पता नहीं कितने पाँव के नीचे आ गई, कितनी मर गई, कितनी हत्याएं होगी। उसका हिसाब किताब कैसे बनेगा? उसका हिसाब तब बनेगा अगर 6 मिनट भी हमने किया होगा गुरु महाराज जी की। चाहे हम चलते फिरते उठते बैठते जागते जो भी नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि हाँ जब समय है तो उसका पूरा उपयोग करो। ब्रह्म मुहूर्त में क्यों हमारे को फायदा होता है कि उसमें सारी जितनी भी संसार में हमारे महापुरुष लोग हैं, जीवात्माएं जो शुद्ध आत्माएं हैं, वो सारी जागृत होती है। और जब आप ध्यान करोगे उसकी किरणें हमारे को स्पष्ट रूप से आती है और उससे हमारे को बड़ा कई गुना फायदा होता है। हमारा जो ध्यान है वो काफी अच्छा लगता है। और यही विधि हमारी आगे जाने की है। जैसे कहा है, जाप मरे जपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाई शब्द में ताको काल ना खाए। जब हम इन चीजों से निकल जाएंगे तो हमारी सुरती आगे होगी, मन पीछे होगा। और सुरती के कहने पे जब हम चलेंगे तो वो शब्द हमारे जो शब्द है, धरती शब्द है, काश शब्द शब्द भयो प्रकाश, वो हमारा जो शब्द है, आप जिस भी अवस्था में बैठे होंगे, वहाँ ढोल बज रहे होंगे, नगाड़े बज रहे होंगे, दुनिया भर का शोर हो रहा होगा, लेकिन आपका जब शब्द खुल जाएगा फिर आपको चिंता ही नहीं, किसी चीज की चिंता नहीं। काम अपने आप ही चलेंगे, जो काम घर के बाहर के अपने आप चलेंगे। और आप बिल्कुल शून्य पे आपका ध्यान एकदम से लग जाएगा, जहां बैठेंगे वहां ध्यान लग जाएगा। इसी विधि के लिए अभ्यास बताया गया है। 2.5 अक्षर का जो नाम है, हमें जो है इसको करना है पहले। क्योंकि देखो कई बार एक महात्मा ने पूछा ना, वो भाई जी एक चला गया मेरे जैसा कि नाम दान दो जी, भाई जी नाम दान देना, जैसे कई बार डिमांड आ जाती है। तो अच्छा, तो बाबा जी ने पूछा कि आप पढ़े कितने हैं? कहते जी मैंने BA की है। तो अच्छा कि चल तुम कहते मेरे को BA करा दे, फिर मैं क्या नाम आपको नाम दान दे दूँ। तो बोलो बाबा जी कहते मैं प्री नर्सरी से लेकर 15-16 साल लगाती है कहते इसमें BA करने में। तो 15 साल लग गए, कहते ऐसे ही हो जाती है कहते BA। तो उन्होंने बोला कि भगवान को पाना क्या इतना आसान है कि आप आए और मैं नाम दान दे दूँ। कहने का मेरा मतलब यह है कि हमें अभ्यास करना है, ये नहीं देखना कि क्या हो रहा है, क्या हमारे को मिल रहा है। अभ्यास करते 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 जब आप उस चरम सीमा में पहुंच जाते हैं, किसी भी चीज में जब हम चरम सीमा में पहुंच जाते हैं तो वहाँ नेचुरल आपको ऐसी कृपा बरसेगी। वो जब हम शुद्धता की तरफ बढ़ते, जैसे बल्लभ है ना, तो हम इसको थोड़ा साफ करते 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 बिल्कुल साफ हो जाएगा, तो फिर आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। मेरे ख्याल तब तो हमारे को ये इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम बिल्कुल आ जाएंगे फिर अपने क्या में पूरे रूप में, जिसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार, जिसका नाम है कि हमने अपने आप को जाना। सबसे बड़ी बात है कि आत्म साक्षात करना, अपने को जानने की विधि का नाम ही नाम है, अपने आप को जानने की कला। क्योंकि सबका हिसाब किताब अलग अलग है, ना माँ ना बाप ना बेटा ना पत्नी ना रिश्तेदार ना कोई और आपके साथ होगा। जब लास्ट में होगा उसमें केवल कर्म, सत्कर्म और जो दूसरे कर्म, गुरु महाराज जी का नाम और गुरु महाराज। कोई देवता आपके साथ नहीं आएगा, आज तक मैंने तो सुना नहीं, पूरे जीवन में भी कोई देवता उसमें आता है। उसमें तो केवल नाम और आपके गुरु महाराज जी, दो ही। गुरु महाराज जी अगर आपने अच्छी कमाई की होगी तो खुद आ जाएंगे, ये नहीं की होगी तो भी आपको जो है रास्ता मिलेगा। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि हम अगर नाम लेने के बाद सही सत्य कर्म करते हुए थोड़ा बहुत भी काम करते हैं तो मनुष्य जीवन, ये महापुरुषों ने कहा है कि आपका पक्का है, आप उसमें नहीं जाएंगे, पशु योनि में चले जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमारे को जैसे बताया गया नियम, जो हम शब्द लेते हैं और देते हैं, उस नियम के साथ हमें अपने सत्कर्म करने हैं। कोशिश करनी है कि अच्छा ही करें। जैसे बहन जी का कल बन गया प्रोग्राम के चलो दिवाली का दिन है, हालांकि दिवाली के लोग बड़े कम दिखते हैं क्योंकि अपना अपना होता है, साल के बाद आता है कि हम काल और माया की नगरी में रहते हैं। आज माया का जोर बड़ा इतना है कि हम जहाँ भी जाएंगे तो माया ज्यादा नजर आती है, वहाँ हमारे को ज्यादा आनंद आता है। बाहर का आनंद है ना, ये अंदर का आनंद तो यह है जब हम शून्य पे हो गए, जब संसार से कटे हुए, अभी माया का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। जैसे हम बाहर में ओह क्या बढ़िया लड़ियाँ हैं, ओह क्या बढ़िया मिठाई है, बाहर के आनंद में चले जाएंगे। अभी अंदर के आनंद में, अंदर के आनंद को पाना इतना आसान नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। जिसपे बहुत महती कृपा गुरु महाराज जी की, इनकी
नज़र पड़ जाती है, दृष्टि पड़ जाती है, वहाँ होती है। बाकी तो चाहे वो सत्संगी, चाहे वो नाम वाले क्यों ना हो, बिखर जाते हैं। अभी मेरे ख्याल कईयों को 2-2 बार फ़ोन कर दिया, लेकिन काल और माया का जो जाल है, नहीं, मैंने लड़ियों से सजाना है, मैंने उसको करना। काल जो है बीच में, उसको पार पाने के लिए हमारा अभ्यास 15 मिनट से 2.5 घंटे तक, कम से कम 15 मिनट तो आप सभी प्रण कर लो कि हमने करना ही करना। 15 मिनट में क्या होगा, जो आपका एक दिन का हिसाब था, कम से कम वो तो पूरा रहेगा, और जो उसका थोड़ा थोड़ा बैलेंस बढ़ता जाएगा। क्योंकि जो हमारे संचित कर्म, जो प्रारब्ध हमारे को मिला हुआ है संचित कर्मों में से, उसको शून्य पे लाना पड़ेगा। और शून्य पे लाने के लिए हमारे को अभ्यास बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि हम डेली काम कर रहे हैं, मन से भी कर रहे हैं, वचन से भी। आप ऐसा तो हमारे में से कोई भी नहीं होगा जो नहीं सोचता होगा या उससे गलत काम नहीं होता होगा, ऐसा कोई भी नहीं है इस संसार में, मेरे को तो नहीं दिखता। क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे क्रिटिसिज्म में निकल जाती है, और साथ में कई बार हमारे विचार भी गलत हो जाते हैं, और कई बार हम हाथों से भी गलत कर देते हैं। कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसा पैदा होते हैं, करा देते हैं, जहाँ हमें सच बोलना और झूठ बोलना पड़ता है बचाने के लिए। तो ऐसा वो चलना है, लेकिन उसका हिसाब किताब करने के लिए आपको जो एक 2.5 अक्षर का जो नाम दिया गया है, जिसको हमने हाइड्रोजन बम बोला है, वो बड़ी सफाई करेगा। अगर 2.5 घंटे करते तब तो आपकी पूंजी ऐसे बढ़ेगी ना, जैसे बोलना चलते। अगर आप 15 मिनट भी करते हैं तब भी बैलेंस थोड़ा थोड़ा बनता जाएगा। परतें बनती हैं, सीढ़ियाँ हम ऊपर को चढ़ते हैं। और सत्संग का मेन मकसद यही है, बाकी तो चलता रहता है कि हम सावधान हो के अपना काम करते रहें। जीवन तो चलता रहेगा, और ये कमियां हमारी कभी पूरी नहीं होगी। हमारी ना इच्छाएं होगी, ना ही हमारे घर की कमी है। पूरा जिंदगी लग जाएगी, हम छोटा छोटा काम भी करेंगे, उतने ही खत्म होंगे, लेकिन उसको साइड लाइन करना है, भी चलता रहेगा। उसको प्रोसेस समझना है, अपना काम साथ में करना है, क्योंकि असली पूंजी हमारी है नाम की कमाई, जो आपको विधि में बताई गई है, उसकी कमाई। और साथ में सत्संग बीच में मिलता रहे, थोड़ा बहुत दान धून भी होता रहे, तो हमारा बैलेंस ठीक रहेगा, और घर में भी शांति रहेगी। जो बीमारियां बमूरियां सब आती है, सब साफ हो जाती है, अगर हमारे इस जीवन के सत्य कर्म चलते रहेंगे। ये मैंने देखा है, कईयों को 4 मार्केश भी है, लेकिन वो सत्य कर्म करते हुए उनको सबको पार कर देते हैं, और अच्छा जीवन उनका चला हुआ है। ऐसे बहुत सी एग्जाम्पल है। जब हम सत्य कर्म में जरूरी है हमारे को कि पॉजिटिव रहे, नेगेटिविटी लाइन लाइफ में पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव काम करे। हमेशा ये सोचिए कि दूसरे का भला कैसे हो हमारे से, बस इतना सोच सोच के अपना जीवन चलाते रहे। और जो आपके फर्ज होते हैं, जैसे बेटियां घर में जाती हैं, मैंने बहुत सी लड़कियां देखी जो सत्संग से, हमारे सत्संग से निकली हुई है, तो उन्होंने घर को स्वर्ग बना दिया। वहाँ बड़ा भारी अत्याचार था, लेकिन स्वर्ग बना दिया उन्होंने अपने कला से। कला क्या है कि गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्व्स। जब हम अपनी सहायता खुद करते हैं, मतलब उन परिस्थितियों को उनको सामना करने की हम शक्ति कैसे जुटाएंगे, जब आप साफ सुथरे होंगे। अगर नहीं होंगे, आपके मन में कालक होगी, या ऐसा होगा दूसरे के प्रति ये सास है, ये तो ऐसी है, फलाना है, वो होगा, तो आप नहीं बढ़ पाएंगे। जब आपके मन में सबके लिए भी ये माता है, माता के समान है, क्योंकि एक माता वहाँ है, एक यहाँ है, वही व्यवहार करेंगे। और हम जब ऐसा जीवन बनाने की कोशिश करेंगे, मैंने देखा बड़ा, उससे हमारे को बड़ा फायदा होता है, और बड़ी सुखी रहता है परिवार भी, और वो भी क्या नाम इसके बारे में एक बड़ा अच्छा प्रसंग है, लेकिन वो बहुत लंबा है, कभी फिर सुनाएंगे। जो सास और बेटी का जो कम्बिनेशन कैसे बनता है सत्संग में, सत्संग प्रेमी जो बेटी होती है, वो कैसे मतलब उनको कंट्रोल करती है, ये बड़ा लंबा है, 1 घंटा लगेगा कम से कम इस प्रसंग में, तो कभी फिर सुनाएंगे। लेकिन मैं फिर भी मैंने ये देखा प्रैक्टिकल कि हम कोशिश करें, और एक दिन सफलता मिलती है। और हमें यही सत्संग, ये बैठने का जो गुरु महाराज ने हमारे को थोड़ा सा बताया रास्ता, भी बैठो करो, ये हमारे महात्मा जी दिन रात क्यों लगे हुए हैं कि जीवों को जगाना है, उनको एक परत से ऊपर उठाना है, और उठा के जैसे जैसे हम जगाते रहेंगे, वैसे वैसे जीव जो है आगे बढ़ेगा। और आपने खुद ज्यादा प्रयत्न करना है अपने आप को जानने का, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, और मेरा आने का इस संसार में क्या मकसद है। ये प्रश्न हमेशा अपने उसमें रखना हर टाइम है। लेकिन है क्या, कई बार हम भूल जाते हैं, चक्का-चौंध में भूल जाते हैं संसार की, और फिर वही उल्टे कामों में शुरू हो जाते हैं। तो इनसे बचना है, और बचने का नाम ही सत्संग है। तो मैं ज़्यादा समय, आज हमने थोड़ा ही रखा है, ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं सभी को एक बार फिर
इस छोटी दिवाली के दोनों दिवाली की बधाई। और गुरु महाराज जी सब पे कृपा बनाए रखें। ऐसे ही सत्संग चलते रहें। जरूरी नहीं है कि हमारा आना, महात्मा जी का आना ही वो भाई यहाँ बैठो, ऐसे ही बैठो। देखो कितना बढ़िया भजन गाए, 5-7 बैठे, 2 भजन गाए, कुछ चार बातें हुई, गुरु महाराज की आली लग गई। वो आपकी घड़ियाँ उस पूंजी में लिखी जाएगी जो हमारी असली पूंजी है। बाकी संसार की पूंजी यहीं रहेगी, वहाँ सुई भी नहीं जाएगी। अरबपति बन जाओ, खरबपति बन जाओ, अबानी बन जाओ, अबानी के डैडी बन जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। रोटी दो ही खानी है। जो ऑनेस्टी से और ईमानदारी से अगर हम अपना काम करते रहेंगे तो शांति भी होगी और कोई बीमारी भी नहीं घर में आएगी, ना ही कोई वो दूसरी ताकतें आती है। तो इसलिए हमें ऑनेस्टी से अपने, और गुरु महाराज जी की चरण शरण में अगर जब रहते तो ऑनेस्टी अपने आप आ जाती है। मतलब अपने नियम बना के रखेंगे, अगर हम 5 नियम जो बताए गए हैं थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो हमारा जो है बैलेंस बढ़िया चलता रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, बोलो नगली निवासी गढ़गढ़वासी भगवान की जय, बोलो अम्बाला वाले श्री गुरु महाराज की जय।